नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात कर रहे हैं आपके साइकोलॉजी के प्रश्नों के बारे में जो आपके साक्षात्कार में बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो साइकोलॉजी की क्लासें हमारी कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, तो उसी में अगला जो हमारा टॉपिक है उसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे और उस टॉपिक का नाम है कि कैदियों को परामर्श। मान लीजिए आपसे आपके जो है साक्षात्कार में, आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आप कैदियों को किस प्रकार से परामर्श देंगे। मान लीजिए आपको बुलाया जाए कि जो जेल में कैदी बंद हैं उन कैदियों को आप किस प्रकार से परामर्श दे करके उन्हें अच्छे मार्ग की ओर आप प्रेरित कर पाएंगे, तो आप क्या स्पीच वहां पर आपको देनी चाहिए, उसके बारे में पहले हम डीपली बात करेंगे। फिर एक निष्कर्ष भी मैं आपको नोट कराऊंगा जो पुरानी क्लासों में नोट कराता आ रहा हूं। आइए समझते हैं आज की क्लास, साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे सभी। कैदियों को परामर्श हेडिंग मैंने डाल ली है। अब हम बात करेंगे आगे कि इसमें पॉइंट नोट करेंगे। कैदियों को परामर्श उनके कैदियों को परामर्श उनके मानसिक भावनात्मक और सामाजिक सामाजिक पुनर्वास की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ठीक है, तो कैदियों को क्या है, कैदियों को जो परामर्श है उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पुनर्वास की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो कैदियों को क्या है, उन्हें भावनात्मक तरीके से, सामाजिक तरीके से और मानसिक तरीके से समाज की ओर उत्थान प्रेरित करने के लिए उन्हें जो है क्या मिलना चाहिए, उन्हें परामर्श मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, परामर्श का उद्देश्य उन्हें उनके अपराधों परामर्श का उद्देश्य क्या है, उन्हें उनके अपराधों के प्रति, जो उन्होंने अपराध किए हैं उन अपराधों के प्रति जागरूक करना, जागरूक करना और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पुनर्वास करना। तो ये किसका उद्देश्य है, ये परामर्श का उद्देश्य है कि उन्हें उनके अपराधों के प्रति जागरूक करना, जो उन्होंने अपने जीवन में अपराध किए हैं, गलतियां हुई हैं, और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनका पुनः क्या करना है, पुनर्वास करना होता है। ये कहलाता है आपका कैदियों को परामर्श के 2 पॉइंट आपने समझ लिए हैं। अब हम बात करेंगे आगे, हेडिंग डाल लेंगे पहली और लिखेंगे कैदियों की
मानसिक और भावनात्मक स्थिति। कैदियों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति इसमें नोट करेंगे। कैद में रहने वाले व्यक्ति अक्सर मानसिक तनाव, अवसाद और अपराध बोध की भावना से घिर जाते हैं। तो कैदियों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति कैसी होती है? कैद में रहने वाले व्यक्ति अक्सर मानसिक तनाव, अवसाद और अपराध बोध की भावना से घिर जाते हैं या घिरे हुए होते हैं। उनकी ये मानसिक स्थिति होती है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, परामर्श के माध्यम से उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझकर उनको सुधार और प्रायश्चित से जीवन को बेहतर बनाने की सीख दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कैदियों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति कैसी होती है। वे अपराध बोध से और मानसिक तनाव और अवसाद से घिरे होते हैं। परामर्श के माध्यम से उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझकर उनको सुधार और प्रायश्चित से जीवन को बेहतर बनाने की सीख दी जाती है। नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं हम आगे के बारे में। दूसरी हेडिंग डालेंगे, अपराध बोध से मुक्ति और सुधार की प्रेरणा। अपराध बोध से मुक्ति और सुधार की प्रेरणा, इसमें लिखेंगे कैदी अपने अपराध के प्रति अपराध बोध से ग्रस्त होता है।
क्या होता है, अपराध बोध से ग्रस्त होता है। जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। बार बार व्यक्ति वो है अपने क्या अपराध को, जो है बोध को बार बार वो सोचता रहेगा कि अरे मैंने ये अपराध कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये अपराध कर दिया, तो वो क्या होगा, उस अपराध बोध से क्या होगा, ग्रसित हो जाएगा, ग्रस्त हो जाएगा, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देगा। बार बार वो एक ही बात को सोचता रहेगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा और उसे मानसिक तनाव भी हो सकता है। तो उसे सबसे पहला कार्य परामर्शदाता का क्या होना चाहिए कि वह उसे अपराध बोध से मुक्ति दिलाए। ठीक है, तो परामर्शदाता उसका जो अपराध है उस अपराध बोध से उसे मुक्ति दिलाए और सुधार की प्रेरणा उसे दे। तो परामर्श में क्या किया जाना चाहिए, परामर्श में ये लिखिए, परामर्श से उन्हें समझाया जाना चाहिए, परामर्श से उन्हें समझाया जाना चाहिए कि भूतकाल को बदला नहीं जा सकता। जो पूर्व में हो गया है, पास्ट में हो गया है, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन फ्यूचर अर्थात भविष्य को सुधारा जा सकता है। आप उन्हें समझाएंगे कि जो पूर्व में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, उसे कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, जिससे वह उस मानसिक स्थिति से बाहर निकल करके आए, उन्हें सुधार की प्रेरणा मिले। ठीक है, तीसरी हेडिंग डालेंगे, आत्मनिरीक्षण और प्रायश्चित की प्रेरणा। आत्मनिरीक्षण और प्रायश्चित की प्रेरणा, इसमें लिखेंगे परामर्श में कैदियों को आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा दी जानी चाहिए। उनके द्वारा किए गए अपराध के पीछे कौन से मानसिक और सामाजिक कारण थे, उनको समझना चाहिए। तो परामर्श में क्या करना है, परामर्श में कैदियों को आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए कि वो स्वयं में झांके और उनके द्वारा किए गए अपराध के पीछे कौन से मानसिक और सामाजिक कारण थे, उनको जो है समझना चाहिए।
जब वो आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मनिरीक्षण से अंदर झांकेंगे तो उन्हें अपनी गलती स्वीकार होगी और वे प्रायश्चित के मार्ग का, आत्मनिरीक्षण से प्रायश्चित का मार्ग प्रशस्त होता है, उसकी ओर निकल पड़ेंगे। ठीक है, तो आत्मनिरीक्षण से क्या होगा, प्रायश्चित का मार्ग प्रशस्त होगा। नोट कर लीजिए, बात करेंगे आगे। हेडिंग डालेंगे चौथी, सामाजिक और पारिवारिक पुनर्वास की दिशा। सामाजिक और पारिवारिक पुनर्वास की दिशा में लिखेंगे कैदियों को यह सिखाया जाना चाहिए, कैदियों को यह सिखाया जाना चाहिए कि उनके द्वारा किए गए सुधार न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो सामाजिक और पारिवारिक पुनर्वास की दिशा में हम समझेंगे कि कैदियों को यह सिखाया जाना चाहिए कि उनके द्वारा किए गए सुधार न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को ही, बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है या डाल सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए। ये परामर्श के दौरान उन्हें सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। इसी में एक पॉइंट और नोट करेंगे, परिवार का समर्थन और समाज में वापसी की तैयारी उनके सुधार और पुनर्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, नैतिकता और
धर्म की प्रेरणा, इसमें लिखेंगे धार्मिक धार्मिक और नैतिक शिक्षा कैदियों के परामर्श का कैदियों के परामर्श का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। आत्मिक विकास और धार्मिक आस्था उनके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती है, मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती है और उन्हें अच्छे नागरिक के रूप में समाज में वापस करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये हो गई नैतिकता और धर्म की प्रेरणा से भी हम कैदियों को समझा सकते हैं, क्योंकि आत्मिक विकास और आध्यात्मिक तरीका भी उनको क्या है, उनके मानसिक संतुलन को ठीक कर सकता है, मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकता है और उन्हें एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज में वापस करने की भी प्रेरणा देता है। ठीक है, आइए बात करेंगे, छठवां पॉइंट हम डालेंगे योग और ध्यान की सहायता। योग और ध्यान की सहायता में लिखेंगे योग और ध्यान कैदियों को मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं, मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं और उनके मनोवैज्ञानिक घावों को भरने में मदद करते हैं। ठीक है, सातवां पॉइंट आगे लिखेंगे आशा और
सुधार की दिशा। ये आपको सब कुछ वहां बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ये पॉइंट इसलिए नोट करा के बताता हूं कि चीजों को आप समझ पाएं। बाकी तो जो निष्कर्ष बताया जाएगा उसको बता के भी आप अपना काम वहां चला लेंगे, या इन सभी में से एक स्पीच अपने शब्दों में तैयार आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नोट डाउन जरूर कर लिए, क्योंकि आपको सिलेबस आपका जो है आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप रिवीजन कर सकेंगे। लिखेंगे इसमें, कैदियों को परामर्श के दौरान यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि यदि वे सच्चे मन से सुधार की दिशा में प्रयास करेंगे तो समाज उन्हें फिर से स्वीकार करेगा, ठीक है। तो कैदियों को परामर्श के दौरान यह भी विश्वास जो है परामर्शदाता को आपको दिलाना होगा कि यदि वे सच्चे मन से सुधार की दिशा में प्रयास करेंगे तो समाज उन्हें पुनः भी स्वीकार कर लेगा। नोट करिए इसको। एक पॉइंट और लिखेंगे सातवें में ही, परामर्श का मुख्य उद्देश्य, परामर्श का मुख्य उद्देश्य कैदियों को आश्वस्त करना कि वे भी अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। आशा और सुधार की दिशा में नोट कर लें, फिर बात करते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे 8वीं, भविष्य योजना और मार्गदर्शन। भविष्य योजना और मार्गदर्शन। परामर्श में कैदियों को उनकी भविष्य योजनाओं के प्रति मार्गदर्शन, भविष्य की योजनाओं के प्रति मार्गदर्शन, रोजगार, शिक्षा,
सामाजिक योगदान के अवसरों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तो कैदियों को उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताइए कि वह यहाँ से सुधार होने के बाद अपने भविष्य की या भविष्य में अनेक योजनाएं बना करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। ठीक है, सरकार सामाजिक योगदान कर रही है, शिक्षा में, रोजगार में, ये बहुत सारे अवसर हैं आपके सामने कि आप कहीं भी जा करके अपना जीवन जो है अच्छा बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। इसलिए आप उनके सामने जो है ये सारी जानकारी उनके सामने मार्गदर्शन के रूप में आपको रखनी चाहिए। आगे नोट करेंगे, परामर्श से उनके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होगी। परामर्श से उनके जीवन को एक नई दिशा क्या होगी? प्राप्त होगी। नोट करिए, फिर मैं आगे इसका निष्कर्ष आपको नोट कराऊंगा। ठीक है, लिखेंगे निष्कर्ष, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। कैदियों को परामर्श न केवल उनके मानसिक और भावनात्मक घावों को भरने में मदद करता है, बल्कि उन्हें एक नया जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आत्मनिरीक्षण सुधार सामाजिक पुनर्वास में कैदी अपने अपराधों से मुक्त होकर समाज में एक नई पहचान बनाता है। सही परामर्श, धैर्य और प्रेरणा से उनका जीवन सकारात्मक दिशा में
बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निष्कर्ष जो आपको आप वहां पर सुना सकते हैं। ठीक है, या अपने शब्दों में भी तैयार कर सकते हैं। कैदियों को परामर्श न केवल उनके मानसिक और भावनात्मक घावों को भरने में मदद करता है, बल्कि उन्हें एक नया जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आत्मनिरीक्षण, सुधार, सामाजिक पुनर्वास में कैदी अपने अपराधों से मुक्त होकर समाज में एक नई पहचान बनाता है। सही परामर्श, धैर्य और प्रेरणा से उनका जीवन सकारात्मक दिशा में बढ़ जाता है या बढ़ सकता है। तो ये चीजें आप वहां पर बता सकते हैं और भी अपना कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। कोई भी समस्या आपको आ रही है किसी भी टॉपिक में या किसी क्लास में या एप्लीकेशन चलने में, तो आप हमें अवगत कराइए। मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।